बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटे किससे रिलेटेड है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटे टू किंगडम में लास्ट टाइम मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ाया कि सबसे पहले अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन। अरिस्टो था ना पहला बंदा जिसने तमाम जानदारों को कितने बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया? दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया। और वो जो दो बड़े बड़े ग्रुप्स थे वो कौन कौन से थे बेटे? एक बेटे ग्रुप था बेटे एनिमिलिया यानी एनिमल्स का ग्रुप, और दूसरा कौन सा था बेटे? प्लांटी, प्लांट्स का। अब हमने जो बेसिक चीज देखनी है वो ये देखनी है कि प्लांट और एनिमल में हमने तो पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन हम जानदारों की बॉडी में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पे करते हैं। किस बुनियाद पे करते हैं? यानी उन जानदारों में कौन कौन सी चीजें एक जैसी हैं और कौन सी चीजें मुख्तलिफ हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि किस बुनियाद पे हमने एनिमल और प्लांट्स को एक दूसरे से अलहदा किया। इकट्ठे भी तो तमाम जिंदा जानदारों को ऑर्गेनिजम्स ही रहने देते, ऐसी क्या रीजन थी? तो हमने सिर्फ और सिर्फ बेटे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ऑटोट्रॉफ है या हेट्रोट्रॉफ है, उसको स्टडी किया। और हमने कहा कि दो मोड बनते हैं, एक है बेटे हेट्रोट्रॉफिक मोड और एक बनता है ऑटोट्रॉफिक मोड। यानी हेट्रोट्रॉफ्स दो किस्म के जानदार बना दिए हमने, एक किस्म के हेट्रोट्रॉफ और दूसरे ऑटोट्रॉफ्स। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास ऑटोट्रॉफ की हम देखें क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटोनोमस, सेल्फ गवर्निंग। ट्रॉफ का मतलब होता है फूड। ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? ऐसे जानदार जो अपनी फूड खुद बनाएं। अपनी फूड, इंसान है ना, इंसान, हम अपनी फूड खुद बनाते हैं? नहीं, मैंने आपको पहले बताया था कि हम अपनी फूड खुद नहीं बनाते। अम्मी घर में फूड पकाती हैं, बनाती नहीं है। बनाने से मुराद ये है कि वो आटा अम्मी खुद नहीं बनाती, आटा तो गंदम से हासिल करते हैं ना, अम्मी तो सिर्फ उसको रोटी बनाती हैं। सब्जियां हम प्लांट से बनी बनाई लेते हैं, उनमें सिर्फ सब्जियों में हम क्या काम करते हैं बेटा? ठीक है, हम उसको पकाते हैं। हम उसे क्या करते हैं? पकाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन हमारे पास यही है बेटा कि ऑटोट्रॉफ फिर कौन से जानदार होंगे? ऐसे जानदार जो अपनी फूड खुद बनाते हैं। ऐसे जानदार जो अपनी फूड से मुराद ये है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं बेटे। ये जानदार क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होती है? तस्वीर की तैयारी। फोटो का मतलब क्या होता है? तस्वीर, और सिंथेसिस मीन तैयारी, है ना बेटे। फोटो का मतलब है लाइट, यहाँ पे फोटो का मतलब क्या है? लाइट। ठीक है, और सिंथेसिस मीन किसी चीज की तैयारी, प्रिपरेशन। किसकी मौजूदगी में प्रिपरेशन? लाइट की मौजूदगी में। तो रोशनी की मौजूदगी में पौधे फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि प्लांट्स के पास कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट होता है। और इस क्लोरोफिल के बाद फिर बेटे वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को इस्तेमाल करके, वाटर को इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, जो कि एक्चुअली हमारे पास क्या है? फूड। क्या है? तो फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ये बात समझ में आ गई बेटे? ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ से मुराद क्या काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से मुराद इनके पास क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो ये क्या बनाते हैं? तो ऐसे तमाम जानदार जो फोटोसिंथेसिस करते थे, ऐसे तमाम जानदार जो क्या करते थे? फोटोसिंथेसिस करते थे, हमने उठा के कौन से ग्रुप में रख दिया? किसके साथ? अच्छा, एक और बात सुनिएगा। अब हमने इस किंगडम में कौन कौन से जानदारों को रखा? पहले तो कौन आ गए? प्लांट्स। अच्छा, अगली बात सुनिएगा। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एलजी, ये सारे जानदार उठा के हमने कहा रख दिए? प्लांटी में। किसमें रख दिए? अब आगे बात बेटे किसकी? एनिमेलिया, एनिमल्स की। किसकी आगे बेटे? हमने कहा तमाम एनिमल्स क्या है? हेट्रोट्रॉफ। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। दे कैन नॉट मेक देयर
ऑन फूड, ये अपनी फूड खुद नहीं बनाते। एंड डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ, एंड डिपेंड का मतलब इन्हसार करते हैं, डिपेंड अपॉन किसके ऊपर इन्हसार करते हैं बेटे, ऑटोट्रॉफ, किसके ऊपर, ऑटोट्रॉफ के ऊपर अपनी खुराक के लिए इन्हसार करते हैं। ऐसे जानदारों को हम क्या नाम देते हैं, हम क्या हैं, हेट्रोट्रॉफ। हम अपनी फूड खुद नहीं बनाते, हम बनी बनाई फूड खाते हैं, पौधों की मेहरबानी है कि वो हमें बनी बनाई फूड दे देते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अच्छा, अब जरा देखें बेटे, इस किंगडम में, किंगडम एनिमिलिया में सिर्फ और सिर्फ हमने एनिमल्स रखे, सिर्फ और सिर्फ क्या रखे, तमाम एनिमल्स उठा के कहां रख दिए, एनिमिलिया में, और बाकी सारी दुनिया जहान के जानदार उठा के कहां डाल दिए हमने, प्लांट्स में। शुरू शुरू में अरिस्टोटल ने तो एडवाइस कर दिया हमें, प्लांट्स और एनिमल्स दो ग्रुप बना गया, वो याद है ना, कल भी हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि उसने दो ग्रुप बनाए थे, एनिमल्स और प्लांट्स के। हमने उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तजवीज दे लिया। लेकिन ऑलमोस्ट तमाम टेक्सोनोमिस्ट ने डिसएग्री किया इससे, उन्होंने कहा नहीं ये सिस्टम ठीक है। आपने क्या किया है, आपने प्लांट्स के साथ ही किसको रख दिया, प्लांट्स के साथ ही किसको रख दिया, प्लांट के साथ ही। ऐसे तो कहानी, क्योंकि इनमें तो बुनियादी डिफरेंसेस है, क्योंकि वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया चीजें डिस्कवर होती चली गई, चीजें, और जैसे जैसे नई चीजें डिस्कवर होती चली गई वैसे वैसे हमें डिफरेंसेस के पता चल गए। तो इस किंगडम की लिमिटेशंस आ गई बेटे, इस किंगडम की क्या आ गई, लिमिटेशंस आ गई, या हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम के ऊपर ऑब्जेक्शंस लग गए, एतराजात लग गए। आप बोर्ड में एडमिशन भेजें, आप अपना नाम गलत लिख दें या अब्बा का नाम खाली छोड़ दें, या आप अपना CNIC ना लिखें, कुछ ऐसा काम कर दें, तो बोर्ड वाले आपका एडमिशन मानेंगे? वो एतराज लगा के फाइल पे आपको वापस भेज देंगे आपके स्कूल में कि भाई इस बच्चे का एतराज है, इसको ठीक करें, इसमें कोई डाटा मिसिंग है। सेम इज द केस, उन्होंने कहा नहीं भाईजान हम इस सिस्टम को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, उसकी कुछ रीजंस बताई उन्होंने। अब वो रीजंस देखें बेटा, उन्होंने कहा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक तो बेटे हमें बहुत से ऐसे जानदार जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सारे प्रोटिस्ट हैं। आपकी बुक ने अमीबा की बजाय यूग्लिना को ज्यादा जो है ना वो बेटे एक्सप्लेन किया, हम यूग्लिना को ही देखते हैं। ये यूग्लिना जो सेल्स है ना बेटे, ये ग्रीन एल्गी के सेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें यूग्लिनॉइड, अब यूग्लिना जो है इसमें दोनों किस्म की खसूसियात हैं, ठीक है। अब ये जनाब फोटोसिंथेसिस भी करता है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या हुआ, ऑटोट्रॉफ। लेकिन ये करता है डे टाइम में, सिर्फ किस वक्त, डे टाइम में। अब डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करता है तो इसका मतलब ये दिन के वक्त किस जैसा है, प्लांट्स जैसा। किस जैसा है, ऑटोट्रॉफ कहलाया ना। लेकिन इन डार्कनेस इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, हेट्रोट्रॉफ बेटे, क्या है। और दूसरी बात बेटे, प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, प्लांट्स के पास सेल वॉल, लेकिन यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। इस वजह से बेटा हेट्रोट्रॉफ भी और सेल वॉल भी है। तो ये बेटा मिल गया एनिमल से। किससे मिलता है, एनिमल से। दिन के वक्त किससे मिल रहा है, रात के वक्त किससे मिल रहा है, रिजेम्बलेंस है ना या नहीं है। डे टाइम में प्लांट्स के साथ क्यों मिलता है ये ऑटोट्रॉफ है। ये क्या है, ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और हेट्रोट्रॉफ, शाबाश, फोटोसिंथेसिस नहीं करता रात के वक्त, और दूसरा इसके पास सेल वॉल भी, तो एनिमल्स के पास भी सेल वॉल, वो भी क्या है। तो कुछ ऐसे जानदार निकल आए इसमें से जो एनिमल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। और तो पहला ऑब्जेक्शन तो ये लगा दिया उन्होंने। दूसरा ऑब्जेक्शन ये लगा दिया कि ये सिस्टम बेटा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्क वाजे नहीं करता। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्क वाजे, आपको पता है ये जो मैंने सर्कल किया बैक्टीरिया, ये क्या है, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया क्या है। तो ये सिस्टम बेटे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्क वाजे नहीं करता। इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अलहदा नहीं किए। आपको पता है कि आर्चिया और बैक्टीरिया दोनों क्या हैं, प्रोकैरियोट्स, दोनों क्या हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है,
तो क्या वो सेल बाकी सेल्स यूकैरियोट से मिलेगा? वो जानदार इनसे नहीं मिलते होंगे, लिहाजा उनको यहां से निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो नहीं निकाला इन्होंने, तो इन्होंने ये बात समझ आ गई? यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? तो ये दो ऑब्जेक्शंस आ गए। इन दो ऑब्जेक्शंस को सॉल्व करने के लिए बेटा हमारे पास आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या आया? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्री किंगडम को देखेंगे। अभी सिर्फ टू किंगडम की जो है ना बेटे डिटेल हम पढ़ते हैं। इट वाज द अर्लीस्ट, बुक पे देखें बेटे पेज नंबर 29, it was the earliest system of classification in which all organisms were classified into two kingdoms, Plantae and Animalia. The organisms that can prepare their own food are called, were classified in kingdom. On the other hand, the organisms that cannot make their own food are called, were classified in kingdom. According to this system, prokaryotes, bacteria, archaea, fungi were the members of kingdom. Objections आ गए यहाँ से आगे कि taxonomists found this system unworkable because many unicellular organisms like Euglena have both plant-like as well as plant-like क्यों खसूसियात है बेटे? Presence of chlorophyll and animal-like क्यों है? Heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack of. So a separate kingdom was proposed for. This system did not clear the difference between prokaryotes and eukaryotes. Bacteria जो है prokaryotes कौन कौन है? बैक्टीरिया एंड आर्चिया एंड यूकैरियोट्स बाकी तमाम जानदार। ठीक है, तो ये बेटे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की डिफाइन, यानी अब शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ में डिफरेंस आता है। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस या लिमिटेशंस ऑफ टू किंगडम। टू किंगडम के ऑब्जेक्शंस क्या है? तो ये बेटा दूसरा पैराग्राफ टू किंगडम के ऑब्जेक्शंस के ऊपर है। क्लियर बेटा? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।